हो गया ना? मियां नहीं, आज नहीं आप ऑफिस जा सकते। नो वे। क्यों? इतना शदीद बुखार है आपको? अरे भाई नहीं, आज एक पार्टी ने आने, उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने, बड़ा जरूरी काम है आज। ओहो, एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? चलिए बैठ पे। काश मेरा कोई बेटा होता तो। ना इस तरह की सोचा करें। बेटियां भी तो अल्लाह की रहमत होती है, और वैसे भी काशिफ भाई मियां हमारे बेटों जैसी तो है वो कभी ऐसा सोचे तो फिर बात है ना। ऊंचे तो ना बोलो, तबीयत खराब है, बुखार है। चलिए उधर बैठ पे। ओहो सर जी, आपने मुझे बुलाया जी? कभी जल्दी भी आ जाया कर। वो जी मैं किचन में नाश्ता तैयार कर रहा था जी, इसलिए देर होगी मुझे। बारीक, काशिफ और भाई मियां को बुला के लाओ। वो तो दोनों सो रहे हैं जी। जगाओ उन्हें। ना उन्हें क्यों जगा रही? अभी तो 10-11 भी नहीं बजे। बुला के लाओ जल्दी से। आप तो चले ना। ओहो, इससे तो छोड़े मियां, क्या है। चले। ओहो, इतना बुखार है और आपको काम की पड़ी है। क्या बदतमीजी कर रहे हो? ये मेरा मुंह है, दरवाजा नहीं है। सॉरी सर जी, मैंने देखा नहीं है। क्या बात है, क्यों जगाया इतनी सुबह? वो जी आपको और भाई मियां को सेठ साहब ने बुलाया है। क्यों? पता नहीं जी, मुझे तो नहीं पता जी। भाई मियां को भी बुलाया? हाँ जी। उन्हें जगाया? नहीं जी। तो चलो पहले उन्हें जगा। अच्छा जी। सर जी मैं हूं बारीक। क्या बात है? वो जी आपको सेठ साहब बुला रहे हैं नीचे। क्या कहते हैं? पता नहीं जी क्या कहना है। आपको और काशिफ साहब को उन्होंने बुलाया है, कोई बात करनी होगी जी उनने। तुमने पहले काशिफ को जगाया? हाँ जी, जगाया है उनको। अच्छा, हाँ जी। चलो मैं आता हूँ। कहाँ है शेर साहब? नीचे बैठे हैं आप। मैं आता हूँ। अच्छा जी। ये इतनी सुबह सुबह में क्यों बुला लिया इन्होंने? डर गए भाई मियां? मुझे डरने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है मेरी तरह तुम्हारी भी नींद पूरी नहीं हुई। भाई मियां, मैं भी आपकी तरह यही सोच रहा हूँ वैसे, कि इतनी सुबह सुबह हमें क्यों बुला लिया? सर जी ये तो अंदर जाकर पता चलेगा नहीं। बारीक जी। तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना के लाओ यार। और मेरे लिए 10 मौसमी, 10 माल्टे और 10 किन्नुओं का जूस निकाल के उसे मधानी के साथ मिक्स करके ले आओ जल्दी से। भाई मियां, पहले भी आप पूरी बोरी फ्रूट की खा चुके हैं। Shut up! Stupid! तोड़े को बोरी कह रहा है। चलो चलो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत है? आज सुबह सुबह याद कर लिया आपने? बीमार होंगे। अच्छा भला मैं ख्वाब देख रहा था, उसे स्टिल करके आया। फजूल बातें छोड़ो भाई मियां, और जल्दी से तैयार हो जाओ तुम दोनों। कहीं दावत पे जाना है? भाई मियां, कभी तो डाइनिंग टेबल से हटके भी सोच लिया करो। आज तुम दोनों इनकी जगह ऑफिस जाओगे। हमने इनकी जगह? क्यों बेचारों को तकलीफ दे रही हो? देखते नहीं कच्ची कच्ची नींद उठ के आए हैं, मुंह लटके में बेचारों के। नहीं, इसमें परेशान होने वाली या तंगी वाली कौन सी बात है? आपका हुक्म सर आंखों पे, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। हम चले कोई जाते बात नहीं, हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ फैक्ट्री में। लेकिन ये बता दीजिए कि हमें वहां करना क्या है? बेटा आप लोगों ने कुछ नहीं करना, बस एक पार्टी ने आना, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने, बाकी का काम सिद्दीकी संभाल लेगा। मैं टेलीफोन कर देता हूँ। नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, फैक्ट्री का तो मुझे बड़ा तजर्बा है। हमारे अंकल की फैक्ट्री थी, कार्टून मिल। अच्छा। तीलियों के ऊपर वो रुई चढ़ाया करते थे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अल्लाह करे वैसे ही। देखो बात, खुदा हाफिज। बेस्ट ऑफ लक। ओके, ठीक है। ठीक है। आइए ना। संभाल लीजिए। अल्लाह करे।
मैंने गाड़ी क्यों रोक दी? पीछे 2 आदमी लिफ्ट मांग रहे हैं मुझसे। खुदा का खौफ कीजिए, आजकल हालात ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम वाली बात हो जाए। तुम तो ऐਵੇਂ ही डरते रहते हो बेवकूफ। पहली दफा अफसर बन के फैक्ट्री जा रहे हैं, ग्राउंड के सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे, रोब पड़ेगा उन पे। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सर प्लीज थोड़ा आगे तक। और यार बैठने वाली बात करो। चलो बैठ जाओ भी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो गरीब लोग। अच्छा तो अपना पुटा साहब, मैं आपको ये बता रहा था कि कोई 7 करोड़ के तो मैंने इस दफा गन्ने बाहर भिजवाए हैं। गन्ने वो चलाने वाली नहीं, जूसने वाले गन्ने। तो अपना बहुत पैसा है उसमें भी जी। बड़ी फसल हुई इस दफा मेरी। और ये जो अपना अमरूद है, ये मैंने कुछ स्विट्जरलैंड भिजवाए हैं, कोई 200 टन। अब क्या 70-80 लाख से कम उनमें से बचेगा। अमरूदों का बाग भी मेरा इस दफा बहुत अच्छा रहा। बहुत पैसा कमाया जी मैंने। और सुनाए आपने क्या आजकल दिहाड़ी लगा रहे हैं आप? वैसे कमाल के आदमी है। वो बंदे भिजवाने का कारोबार आपका कैसा चल रहा है? वैसे पुटा साहब एक बात है, मैंने 2 नंबर काम में आप जैसा आदमी नहीं देखा। खबरदार, अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो 6 की 6 गोलियां आर पार भी हो सकती हैं। नहीं बेटे, वो ये गन्ने तो इस दफा हुए ही नहीं है बेटा। गन्ने तो सूख गए हैं सारे। बल्कि आप यकीन करो पुत्र, मैं गन्ने नहीं, मैं गडेरियां लगाता था रेडी पे। वो तो रेडी मेरी चोरी हो गई, तो मैं अब ये ड्राइवरी करता हूँ। और इनका भी बेटे कोई 2 नंबर काम, क्या इनका 1 नंबर काम नहीं कोई चलता। हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें सिर्फ हुक्म मिला था तुम्हें अगवा करने का, वो हमने कर लिया। वो क्यों जनाब? तुम्हारी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। गाड़ी का स्टीयरिंग हमारी मर्जी से घूमेगा। चलो जी। हाँ अच्छा, नहीं जी आप पकड़ के रखो, घूमे ना जी जनाब। जैसे आप कहेंगे वहीं घूमेगा जी। आप दे लें आप लिफ्ट। हेलो सर, आपके हुक्म के मुताबिक हमने सेठ मुश्तबा और उसके एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, वो दोनों हमारे कब्जे में हैं। बेहतर सर, अभी करता हूं। मेरी अम्मी ठीक कहती थी, बाहर ना फिरा करो, डाकू उठा के ले जाते। क्या नंबर है तुम्हारा? नंबर जी बताओ भाई मियाँ। LEH 3264। घर का नंबर? घर का नंबर है जी 9L गुलबर्ग जी। टेलीफोन नंबर पूछ रहा हूं मैं। टेलीफोन भी है जी, आप मिलाइए आप। हाँ। बताओ ना भाई मियाँ। 92 00 00 ये तो हो गया ना 00 पहले 92 00 बता रहे जी। नंबर बताओ। बता रहे। हेलो, ये सेठ अहमद मुश्तबा का घर है? हाँ जी, ये उन्हीं का घर है जी। तो गौर से सुनो। अच्छा जी। सेठ मुश्तबा हमारे कब्जे में है। कब्जे में है? वो क्या 10 मरले का प्लाट है जी? ओ शट अप! सेठ मुश्तबा को हमने अगवा कर लिया है। ये दांत क्यों निकाल रहा है? सर जी, बात ही दांत निकालने वाली है। किसी ने आपको अगवा कर लिया है। क्या? जी सर जी। मेरी बात कर आप। भाई साहब, आपने जिनको अगवा किया है ना, ये जरा उनसे बात कर लीजिए जी। हाँ जी जी जी। हेलो, हाँ क्या बात है? सेठ मुश्तबा हमारे कब्जे में है। उसकी रिहाई के लिए 2 बजे 25 लाख रुपया लेकर टूटियां वाले खूह पर पहुंच जाना। अगर ना आए तो शाम को सेठ मुश्तबा की लाश तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती मत करना। 2 बजे तक तुम्हारे घर वाले 25 लाख रुपया लेकर आ जाएंगे।
और तुम्हें यहां से छोड़ दिया जाएगा। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी भाईजान। अजीब जमाना आ गया। किस बात पे हंस रहे हैं? बेटा बस सुनो बात, हम अगवा हो चुके हैं। हाँ? और जिसने हमें अगवा किया है वो हमसे 25 लाख रुपए डिमांड कर रहा है और कह रहा है अगर 25 लाख रुपए ना दिए तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। सर जी वैसे कितनी हैरानगी की बात है। डैडी डैडी ये अगवा क्या होता है? बेटा जो अगवा होता है It's very simple, जो नहीं होता वो अगवा होता है। और मैं भी कितनी जीनियस हो गई हूँ, काशी की तरह। हाँ, आज पहले दिन काम पर गए हैं तुम्हारे जीनियस। डैडी आपको तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने आपका बोझ कम कर दिया। बारीक जल्दी से किचन में आओ, काशी के लिए ना चिकन वेजिटेबल बनाना। एक्सक्यूज मी डैडी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सदीकी तुम यहाँ? जाहिर है सर जी, आप दफ्तर नहीं आएंगे तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा। यूं करके जी। ये तो एक तो तुम 24 घंटे यूं करके करते रहते हो। भाई अगर मैं नहीं आया तो क्या हुआ? काशिफ और भाई मियां तो पहुंच गए होंगे। ओ नहीं सर जी, काशिफ और भाई मियां कोई नहीं पहुंचे। ओह, वो जीनियस अभी तक नहीं पहुंचा। सर जी कोई रास्ते में प्रॉब्लम भी हो सकता है जी। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है उन्हें? वो तो खुद चलती फिरती एक प्रॉब्लम है। सर जी मैं दफ्तर वापस जाता हूँ, वो रहा कि वो दफ्तर आ जाए और मैं भी वहां ना हूं तो कोई और ही प्रॉब्लम बन जाए। मैं जाता हूँ जी। अच्छा, तो तुम में से सेठ मुश्तबा कोई नहीं है? नहीं जनाब, हम आपको पहले भी गुजारिश कर चुके हैं, कई बार बता चुके हैं जी, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो मुलाजिम लोग हैं जी, वो तो एक जालिम सेठ है जी। आपने खामखाब हमें अगवा करने की जहमत की जी। अब हमें हुक्म करते, हम सेठ मुश्तबा को पकड़ के खुद आपके पास छोड़ जाते जी। अगर तुम सेठ मुश्तबा नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? जनाब मैं आपको बताता हूँ जी, मेरा उनके साथ कोई जाती रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है जाती तौर पे। मैं उनका एक अदना सा दामाद हूँ जी। और तुम? आप ज्यादा ना सोचें, आपकी सेहत ठीक नहीं है। वो मेरी बहन के खामंद है जी, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। बोलो। सेठ अहमद मुश्तबा। मैं बोल रहा हूँ। बहुत खुशकिस्मत हो सेठ। क्यों? मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है। प्राइस बॉन्ड तो अब हमारा निकलेगा, क्योंकि तुम्हारा साला और तुम्हारा दामाद हमारे कब्जे में है। ये क्या खबर सुना दी तुमने? सच? पूरी बात सुनो। अगर उन दोनों की जिंदगी चाहते हो तो 25 लाख रुपया लेकर टूटियों वाले खूह पर 2 बजे पहुंच जाओ, वरना उन दोनों की लाशें तुम्हें मिलेंगी। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। पुलिस को इत्तला देने की गलती मत करना। देखो, जो कुछ तुम दावा कर रहे हो इस पर अमल भी करोगे? ये खाली दावा ही दावा है। हम अमल करने वाले लोग हैं सेठ। वैसे भी किसी को गोली मारना हमारे दाएं हाथ का खेल है। वेरी गुड। बात सुनो, 2 बजे कहा है ना तुमने? अगर 2 बजे 25 लाख रुपया लेकर ना आए तो अपने साले और दामाद की लाशें रिसीव करने के लिए तैयार रहना। वेरी गुड, वेरी गुड। सर जी आप 1 मिनट के लिए हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप जैसा सलूक चाहें वैसा कीजिएगा। बेवकूफ, अच्छा सलूक ही करेंगे। पढ़े लिखे और शरीफ लड़के हैं। सर जी एक बात सुन लीजिए सिर्फ। बोलो। मियाँ क्या हुआ? बड़े खुश नजर आ रहे हो। बेगम 2 बज गए? नहीं, 2 तो नहीं बजे अभी, लेकिन 2 बजे क्या होगा? 2 बजे आज मेरी दिल की तमन्ना पूरी हो गई। मैं सारी मुसीबतों से आजाद हो जाऊंगा। डैडी आपको पता है मैंने काशी की पसंद की तमाम डिशेस अपने हाथों से बनाई हैं। क्या फायदा?
हैं डैडी? मेरा मतलब बेटा कि वो जिस मीटिंग में गया है वो वहां से खाकर जरूर आएगा कुछ ना कुछ। मियाँ क्या हो गया आज आपको? ये बात को घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो? सीधी तरह बात करो। आज मैं दुनिया का खुश नसीब इंसान हूँ। आज मेरी सारी दुनिया की खुशियाँ मेरी झोली में आ जाए, मेरी झोली में आ जाएगी। मामा मुझे तन्हा छोड़ दो, तन्हा छोड़ दो मुझे। ये डैडी को क्या हो गया मामा? मुझे लग रहा है बुखार इनके सर को चढ़ गया। मैं बर्फ की पट्टियां लेके आती हूँ। बर्फ की पट्टियां नहीं बेगम, बर्फ के ब्लॉक मंगवाओ और बाद में रिश्तेदारों को इत्तलाएं पहुंचाओ। 2 बज गए। ला 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 रे रे ला ला रे ला ला रे ला ला ला। हेलो सेठ, हम तुम्हें सोचने के लिए 2 घंटे और देते हैं। काहे के लिए 2 घंटे? किसने मांगे 2 घंटे तुमसे? जब तुमने 2 बजे का कहा था तो 2 घंटे कौन मांग रहा है तुमसे? नहीं चाहिए हमें 2 घंटे। क्या मतलब? यार तुम्हारी जबान नहीं है क्या? तुम लोगों की जज्बात से खेलोगे? क्या कह रहे हो सेठ? नहीं चाहिए 2 घंटे। मैं झूठे आदमियों से बात नहीं करता। किसने कहा था 2 घंटे के लिए? मेरे भाई एक फूटी कौड़ी नहीं, फूटी कौड़ी। खत्म कर दो इस काम को। फिनिश। क्या हुआ भाईजान? भाईजान सेठ ने तुम्हें गोली मारने का ऑर्डर दिया है। एक मिनट भाईजान, बकवास कर रहा है जनाब वो। आप मेरी बात करवा दीजिए, हमारी बात करवा दीजिए, खुदा के वास्ते एक मौका तो दे दीजिए आप, सिर्फ एक मौका। 1.5 रुपया देंगे हम आपको। मेहरबानी जी। देखिए डैडी, डैडी ये जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर आपने इन्हें 25 लाख रुपया ना दिया तो ये हमें गोली मार देंगे। काशी कौन गोली मार देगा? क्यों गोली मार देगा? अंबरीन, अंबरीन मैं अगवा हो गया हूँ। मैं भी हाँ ये भी भाई मियाँ भी अगवा हो गए। और वो ये कह रहे हैं कि अगर 25 लाख रुपया ना दिया तो ये हमें गोली मार देंगे। खुदा के वास्ते तुम डैडी से कहो कि वो आए। डैडी, मामा, डैडी, डैडी, काशी को और मामा को ना गुंडों ने किडनैप कर लिया है और उन्होंने कहा है कि 25 लाख रुपए लेके आए वरना वो काशी को गोली मार देंगे। नहीं बेटा नहीं, कुछ नहीं होता। मेरे साले को, मेरे दामाद को कोई कुछ नहीं कर सकता। गुड्डो, अगर मेरे साले या मेरे दामाद को कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। और तुम 25 लाख की बात कर रहे हो और मैं 25 करोड़ दे सकता हूँ। सर जी इतने पैसे कहाँ रखे आपने? क्या? और तुमसे नहीं कह रहा भाई जी, इसकी बीवी का फोन है, उसे सुनने दें। मामा, मामा मैं फेंट हो रही हूँ मामा। नहीं अमरीन, बी ब्रेव, हौसला करो, कुछ नहीं होता। मामा अगर मेरे काशी को कुछ हो गया तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। इधर दे मुझे आप। काशी, आपने सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं? ओहो वो बदमाश है, काशी नहीं। और यार तुमसे नहीं कह रहे। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा 3-4 बजे। क्या है पहले भी तो 2 बजे। हाँ पहले 2 बजे। चल झूठे कहीं गए। आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। थोड़ा सा मौका दे दीजिए। आएंगे 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 सर, सर आएंगे जी। वैसे तो मेरे पास भी हैं 15-20 रुपए, मगर वो कम है। क्या कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह लेके आएंगे जी, इंशाल्लाह लेके आएंगे। खामोश। अच्छा याद रखिए सेठ साहब, ब्लैक ब्रीफकेस, ब्लैक मनी,
यानी कि आपका पैसा। रेड ब्रीफ केस, व्हाइट मनी, यानी कि चिट्टे कागज। अब ये सदीकी का कमाल है कि उनको चिट्टे कागज कैसे देने हैं, लेकिन आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि जाना कहाँ है। और सीधे होके बात कर। मर गया। वो टूटियों वाले खूह पर जाना है। डैडी, काशी ने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैंने उसके लिए चाइनीज फूड बनाया है, अगर आप कहें तो मैं पैक कर दूं। हाँ बेटा चाहिए, भाई मियाँ के लिए सरदाई भेज दूं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया। बस वो भाई बेगम साहब जी, रास्ते में से 5 स्टार होटल से खाना ले लेते हैं ताकि डाकू भी कुछ खा ले। सर जी, जब डाकू को पैसे देने हैं तो खाना देने की क्या जरूरत है? ओ यू शट अप, अपनी चोंच बंद करो और गेट लॉस्ट। चलो यार। सेठ साहब याद रखिए, ब्लैक मनी, चिट्टे कागज, फॉलो मी। हेलो बॉस जी, सेठ पैसे लेके आ रहा है बॉस, आप पहुंच जाएं। ठीक है बॉस, ओके बॉस, खुदा हाफिज। मैं आ गया गुंडा, आ गया मेरे मासूमों। सर जी इधर से गिरना जाइएगा। आ रहा हूं। अच्छा हुआ सेठ कि तुम आ गए। बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया तुमने। अगवा तो हमने तुमको करना था और हो गए ये। पैसा लाए हो? हाँ लाए। देखिए सर जी, चलो। सर जी ब्लैक मनी, चिट्टे कागज, चिट्टे कागज, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। और इसमें क्या है? दफ्तर के कागज हैं जी। सदीकी भाईजान। ठीक है, भाईजान को दाद दे रहे हो, सदीकी को दाद दो। कैसे बचाई आपकी ब्लैक मनी? माशाल्लाह। देखो क्या मतलब? देखो सदीकी तेरा बेड़ा करेगी, मेरी सारी दौलत उन्हें दे दी। सदीकी।